आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रशिया ने तबाही मचा डाली है। बहुत कुछ है रशिया यूक्रेन वॉर में जिसको हम डिस्कस करेंगे, बात करते हैं। लेकिन बता दूं कि ये पुतिन और ट्रंप ये सब गजब मैनिपुलेटर्स हैं। तो हर तरीके के मैनिपुलेशन से आप बच जाएंगे। 120 तरीके की मैनिपुलेशन टेक्निक्स हम आपको अपने कोर्स में बताएंगे। क्लासेस 2 जनवरी से शुरू हो रही हैं, ठीक है। और उससे डील कैसे करना, उसको पॉजिटिव तरीके से यूज कैसे करना है। तो कीव में इतनी मिसाइलें मारी हैं, इतने ड्रोन्स मारे हैं रशिया ने कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया है। बहुत मारा है, ठीक है। अब देखिए, ये पैटर्न रहा है पुतिन का। पुतिन ट्रंप से मिले तो कीव पे हमला, अभी जेलेंस्की ट्रंप से मिलने वाले तो कीव पे हमला, ट्रंप व्हाइट हाउस गए तो कीव पे हमला। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके हमको बजा जाता है? जेलेंस्की यही बोल रहे होंगे। तो बता दूं कि बस कल या परसों में डोनाल्ड ट्रंप से फ्लोरिडा सबसे फेवरेट शहर है डोनाल्ड ट्रंप का, तो वहां पे जेलेंस्की मिलने वाले हैं। लेकिन कल रात में इतने धमाके हुए, और बता दूं ये क्रिसमस का टाइम है, क्रिसमस और फिर न्यू ईयर, ले लो मेरी क्रिसमस। उधर ट्रंप जो है आईसिस को ठोक रहे, और इधर पुतिन जो है वो यूक्रेन को बम मार रहा है। अब आपको बता दूं कि भाई रशिया में और यूक्रेन, ये पूरा जो एरिया है भाई, यहां तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है, ठीक है ना। तो बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिसमस मनाया जाता है, और कहते हैं क्रिसमस में बर्फ पड़ती है, तो रशिया से बेहतर क्या है, यूक्रेन से बेहतर क्या है। लेकिन बर्फ के साथ साथ आग भी बरस रही है। तो अब समझ ही नहीं आ रहा है। इतने धमाके हुए, इतने एक्सप्लोजन हुए। कीव के मेयर विटाल किचेस्को कहते हैं कि भैया एयर डिफेंस फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं, शेल्टर्स में रहो। देखिए, शहर में शेल्टर्स बने हुए हैं, शहर के अंदर कोई हमला नहीं करता, शहर के मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई हमला नहीं करता, की इंस्टॉलेशंस पे हमला होता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई सेफ है। जब हमला होता है तो मिसाइल ये नाम देख के नहीं, मिसाइल पे नाम नहीं लिखा होता वो कहां पे गिरेगी, वो कहीं पे भी गिर सकती है। और जब मिसाइल गिरती है तो आसपास में नुकसान तगड़ा होता है, इंपैक्ट अच्छा खासा होता है। तो नेशन वाइड एयर अलर्ट जो है यूक्रेन की डिफेंस फोर्सेज ने अनाउंस किया है, और बोला है कि ड्रोन्स और मिसाइल्स अभी तो शुरुआत है, अभी और आने वाले हैं। यूक्रेन की कैपिटल कीव बोले हैं टेक कवर, देयर इज एन अटैक अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो एक तरफ ड्रोन्स आए और एक तरफ दोस्तों 3 मिसाइल आई। किंजल मिसाइल से हमला किया, इस्कंदर मिसाइल से हमला किया, कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स का ऐसा हमला किया कि पूरा का पूरा कीव हिल गया। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? वही जेलेंस्की ट्रंप से मिलेंगे, और ये पुतिन ने मैसेज दिया है जेलेंस्की को कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, समझ रहे हो, अपनी औकात में रहो। और अब जेलेंस्की झुक रहे हैं। जेलेंस्की बोल रहे हैं कि हमने 20 पॉइंट प्लान जो है वो बनाया है। अब ये 20 पॉइंट प्लान इजराइल के लिए भी था। ट्रंप को लगता है 20 पॉइंट जो है वो बहुत अच्छा लगता है, तो ये 20 पॉइंट प्लान बनाया है जिससे वॉर रुक जाएगा। ओके, बता दूं कि जिन एरिया में रशिया ने बॉम्ब मारे हैं वो इनके क्रूशियल एनर्जी सेक्टर्स भी हैं। कैपिटल तो है ही है कीव, ठीक है। पोलैंड डर गया भाई। पोलैंड ने पिछली बार भी यही किया कि भैया एयरफोर्स दिखे, इनके प्लेन वेन दिखे, ड्रोन्स दिखे तो सब बंद कर दो। तो पोलैंड ने अपने 2 एयरपोर्ट बंद कर दिए। इतना क्योंकि भाई बॉर्डर शेयर करता है ना, पोलिश बॉर्डर शेयर करता है, कि कहीं ऐसा ना हो कि रशियन मिसाइल यहां आ जाए, ठीक है, सिविलियन पे हमला कर दे। अब सबसे बड़ी बात, जेलेंस्की और ट्रंप से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो ये मिलने वाले हैं, ठीक है। 20 पॉइंट प्लान बनाया है, और जेलेंस्की ने कहा है कि देखिए हम 90% रेडी हैं, हम ट्रूस के लिए, हम पीस के लिए 90% रेडी हैं। अमेरिका और यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने मिलकर हमने एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया है। बेसिकली इसमें यूक्रेन अपनी सिक्योरिटी गारंटी चाहता है कि आगे हमका हमला ना हो। अब ट्रंप ने बोला है कि पागल है, मेरा अप्रूवल कौन लेगा बे, मेरे अप्रूवल की ज़रूरत है, जब तक मैं अप्रूव नहीं करूंगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। ट्रंप बार बार ये भी बोल रहे हैं कि जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि तुम युद्ध हथियार डालो और तुम जो है जल्द से जल्द इस वो युद्ध को रोको, चाहे जो भी हो। फिर उसके बाद अपना लड़ते रहना। लेकिन मुझे कम से कम इस बार भी नोबेल पीस प्राइज के लिए मैं बोलूंगा कि मैंने इजराइल हमास का भी युद्ध रुकवा दिया, और मैंने रशिया यूक्रेन का भी युद्ध रुकवा दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि भैया हम तो सदर्न यूक्रेन में आ चुके हैं। ये पूरा डॉनबास का जो रीजन है ये रशिया के पास चला गया है। पुतिन, आप जो भी बोल रहे हैं, बट ये बात सच है कि पुतिन के पास अपर हैंड है, और पुतिन जो है उन्होंने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे अपना दावा ठोक दिया है। ट्रंप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। 4 घंटे तक पुतिन और ट्रंप मिले थे, आपको बता दूं, मतलब इनके ऑफिशियल से मुलाकात की थी, और रशिया ने समझाया था ट्रंप को, ठीक है, जाहिर सी बात है कि भैया हमने इतना सारा एरिया हमारे पास है, तो हम है नंबर 1, हम क्यों झुके, हम नहीं झुकेगा, मैं ही नहीं झुकेगा, अपुन पुष्पा 2 है मेरे भाई।
आप समझ रहे हो? मिनिस्ट्री ने ये क्लेम किया है कि जो यूनिट्स है वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस, उन्होंने ज़ैपोरिजिया रीजन जहां पे इनका न्यूक्लियर प्लांट है और कोसोसेवो ये रीजन जो है इनका सॉरी ये ज़ैपोरिजिया में ही है, इसको कैप्चर कर लिया है और 26 दिसंबर तक मैसिव अटैक हमने यहां पे किए हुए हैं। तो अब बात यह है कि क्या कोई प्लान बनेगा? दोस्तों ये ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन की हार तय है, यूक्रेन जीत नहीं सकता। यूक्रेन को अनफॉर्चुनेटली अपने एरियाज को देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फोर्सेस आगे बढ़ती जाएंगी। और मैंने बताया था कि जेलेंस्की से ऊपर अब सबने हाथ हटा लिया है। 20 पॉइंट है आपके पास, 20 पॉइंट है। अब इसमें क्या होगा? इसमें सिक्योरिटी गारंटी होगी, शायद स्टेटस को होगा, लेकिन क्या पुतिन मानेंगे? क्या इस 20 पॉइंट प्लान को जो जेलेंस्की ने प्रिपेयर किया वो मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। भूल जाइए आप, जब तक ट्रायल लिटरल मीट नहीं होगी। और उसमें भैया बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि पुतिन और ट्रंप दोनों पीट दे मिलके जेलेंस्की को। यू नेवर नो क्या हो सकता है। अल्टीमेटली ये बात तो ह्यूमन टू ह्यूमन रहती है ना, कितना भी प्रोटोकॉल चिल्ला लीजिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये मैनिपुलेशन का कोर्स आप इसको अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।